श्री कृष्णा आप सभी को। और आज के मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं आपको आज का ब्लॉग जो है बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको लेकर चलूँगी बाद गांव के एक मंदिर में जिसका नाम है हरि हिंद वंश मंदिर, जो कि बहुत ख़ास है, सुंदर है। और मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ की शांति, मंदिर की और सुंदरता बहुत ही ख़ास है। तो मैं आपको वहाँ पर दिखाती हूँ कि मंदिर में क्या क्या है। और ये मंदिर ना कि एक धार्मिक स्थल है, लेकिन यहाँ आकर मन को भी बहुत शांति मिलती है। और यहाँ की शांति और यहाँ की खूबसूरती बहुत देखने लायक है। तो आप अगर इनसे जुड़े, भक्ति से जुड़े हुए ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो इसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आप भी उस चीज़ का अनुभव कीजिएगा जो मैंने किया है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात गाँव की जो मंदिर के बारे में बात की थी। ये वहाँ के महाराज जी हैं, और ये आपको वहाँ के बारे में बताएंगे जिनका जन्म यहाँ पर हुआ था और जो सबके प्रिय हैं। ये हरिवंश महाप्रभु जी, आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट स्थल है। हरिवंश महाप्रभु जी के जो माता पिता रहने वाले थे देवबंद सहारनपुर के। जब 84 कोस की परिक्रमा करने आए तो रात हुई, कहीं रोक लो, तो यहीं तो ऊंची जगह थी, यहीं सरोवर था, तो यहीं पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद में बैसाख मौन एकादशी को हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट हुआ। प्राकट होने के बाद में हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ 6 महीना रहे। जब हरिवंश महाप्रभु 6 महीने के थे तो उनके मुखारविंद से संस्कृत श्लोक निकले, और तो समझ नहीं पाया बालक क्या बोला है। हरिवंश महाप्रभु जी के चाचा ताऊ करके 9 भाई थे। सबसे बड़े थे नरसिंह आश्रम, ज्योतिष के प्रचंड विद्वान, बोले तो संस्कृत श्लोक बोला, ये बोलते गए, इनके ताऊ जी लिखते गए, जिसका नाम है राधा सुधा निधि। 270 श्लोक हरिवंश महाप्रभु जी के मुखारविंद से निकला। हरिवंश महाप्रभु 6 महीने के थे। फिर यहाँ से हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता चले गए देवबंद। देवबंद में जाकर के विभिन्न प्रकार की लीला करने लगे। हरिवंश महाप्रभु जी जो पिताजी थे व्यास जी महाराज, अपनी प्रिया प्रीतम की सेवा करते थे। अपनी प्रिया प्रीतम की सेवा करने के बाद में ठाकुर जी भोग लगा के बाहर आए। ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे, हम भोग उसार लेंगे। तो बंसी की धुन कहाँ पहुंची? कैलाश पर्वत। तो शंकर भगवान की समाधि खुली। बोले बंसी की आवाज कहाँ से आ रही है? जब मैंने दिव्य दृष्टि लगा, देखा ब्रज महाराज हो रहा, चल पार्वती महाराज का देखने। शंकर और पार्वती महाराज दर्शन करने के लिए कैलाश से आए। पार्वती लेडी थी, वो तो प्रवेश कर गए, शंकर भगवान को रोक दिया, आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ पुरुष कृष्ण भगवान पर पुरुष का प्रवेश नहीं है। और दूसरी बात, आपका वैसे विकराल रूप है, नाग है, बिच्छू है, कातर है। बोला हमने तो दूसरे कैलाश समाज तोड़ के आए। बोला ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कह रहे हो मान सरोवर, जमुना परिवार मान सरोवर आप स्नान करो। स्नान करने में आपको 16 श्रृंगार मिलेगा। 16 श्रृंगार करके जब रास में प्रवेश कर, शंकर भगवान मान सरोवर स्नान किया है, उनको 16 श्रृंगार मिला है। 16 श्रृंगार करके रुनक झुनक करते रास में प्रवेश करें तो कृष्ण भगवान तो घट के बाद से आइए गोपेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से जाना था। ठीक उसी तरह से हमारी राधो संप्रदाय, हमारे राधो संप्रदाय निकुंज जी की उपासना है। निकुंज जी की उपासना में हर किसी का प्रवेश नहीं, कोई प्रवेश करेगा तो सखी सहचर्य पर प्रवेश करेगा। ऐसे ही हमारा एक रूप लाल जी का पद आया है, उसमें लिखा है कि व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको नाम ले तो दंपति रति पाइए। रास मध्य ललता जो प्रार्थना कीने, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब ललता ने प्रार्थना करिए राधा रानी से। देंगे तो उससे जी संभावित कराएं। मध्य धर्मशास्त्र यहाँ तक कहा गया है, जो कथा करने वाला व्यास है ना, कथा करने वाले व्यास है ना जी, कथा करने वाला अब जैसे इसमें देखा सखिया मंदिर, लेकिन हम दर्शन करते सखी करते 9 वर्ष निकुंज की उपासना में हर किसी का प्रवेश नहीं, कोई प्रवेश करेगा तो सखी सहचरों में प्रवेश होगा। शंकर जैसे आए उनको गोपी बनना पड़ा, तो इसमें हमारे रूपनाथ जी का पद आए, उसमें लिखा है कि व्यास नंदन गाइए, जिनको नाम दे दंपति रति पाइए। रास प्रार्थना कीने, करते से तुम्हारी प्यारी बंसी करते दिया करते। वो सामने जो हाथ जोड़ उनका कम बलता सके। ये हरिवंश महाप्रभु विसर्जन।
नाम सुदेव, सबके नाम लिखेंगे। तो इस चीज का ज्ञान मिलेगा कुंडा बात आता हूँ इन नैनन की बात, रिपिया बदन अम्बुज रस, हे अलिपिया बदन अम्बुज रस, अटके अनत न जा। आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और भक्ति का अनुभव हुआ हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा आप सभी को।